इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 82 के बारे में। आर्टिकल 82 ये बताता है कि हर सेंसस के बाद जो एडजस्टमेंट होगा, मतलब कि सांसद में जो मेंबर्स हैं उसका एडजस्टमेंट किस प्रकार होगा और उसमें कितने मेंबर चुन के आएंगे वो किस प्रकार तय होगा। ठीक है, सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं हम सेंसस क्या होता है। तो सेंसस कुछ यूँ होता है, सेंसस का मतलब होता है जो पॉपुलेशन हम लोग गिनते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2001 में पॉपुलेशन को गिनी थी, एक बार काउंट की थी, फिर 2011 में एक बार पॉपुलेशन काउंट हुआ, फिर 2021 में पॉपुलेशन काउंट होगा। सेंसस जो है वो हर 10 साल में होता है। ठीक है, ऐसा मतलब कानून नहीं है, लेकिन ये एक कन्वेंशन बना हुआ है कि हर 10 साल में सेंसस होता है और ये ब्रिटिश ज़माने से चले आ रहा है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में यही बताता है कि हर सेंसस के बाद जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो एमपी वगैरह है वो किस प्रकार आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये बताता है कि हर सेंसस के बाद जो मतलब लोकसभा है उसका जो एमपी वगैरह आते हैं उसका जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार बदलाव होना चाहिए और जो मेंबर्स का संख्या है उसमें किस प्रकार से बदलाव होना चाहिए या किस प्रकार से बदलाव हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें यही बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून लाके उसको बदलाव कर सकती है, लेकिन उसमें कुछ शर्त है। पहला शर्त क्या है? सबसे पहला शर्त ये है कि जब भी कोई लोकसभा चल रहा हो, कार्य कर रहा हो, तो बीच में उसको नहीं बदला जा सकता। मतलब लोकसभा जब भंग हो जाएगा तो उसमें बदलाव जा सकता है। इसका मतलब क्या? मान लेते हैं कि 2014 में इलेक्शन हुआ, एनडीए की सरकार बन गई, 2019 में लोकसभा भंग हो गया, उसके बाद ही जो लोकसभा का जो एमपी वगैरह आते हैं उसका जो क्षेत्र होता है वो उसमें चेंज हो सकता है या फिर जो मेंबर का संख्या है उसमें चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि 2014 में सरकार बनी और 2015 में चेंज कर दिए, ऐसा नहीं। लोकसभा भंग होने के बाद ही ये सब हो सकता है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 2026 तक ये नहीं हो सकता है। मतलब कि 2026 के बाद जो पहला सेंसस आएगा, जिसको कि मतलब जो भरोसेमंद रहेगा, नॉर्मल सा बात है, सेंसस आएगा तो भरोसेमंद ही रहेगा, और वो जब पब्लिश हो जाएगा, उसका जब डाटा जब आ जाएगा उसके बाद ही कुछ मतलब चेंजेस हो सकता है। उससे पहले जितने सीट हैं, मतलब कि 543 जो सीट था वो 1971 के सेंसस पे चल रहा है, बहुत पुराना हो गया है सेंसस, और ये 2026 के बाद ही अब चेंज हो सकता है। ठीक है, तो 1971 के सेंसस पे चल रहा है लोकसभा का जितना सीट है, और जितना उसका क्षेत्र है वो 2001 के सेंसस पे चल रहा है। मतलब कि किसी एमपी का जो क्षेत्रफल है वो 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में एक एमपी बनता है, मान लेते हैं। तो वो कब बना था? वो 2001 के सेंसस पे बना था, और कहीं पर एक एमपी का क्षेत्रफल 10,000 किलोमीटर है। जैसे कि जैसलमेर जो राजस्थान में है उसमें एक एमपी को मान लेते हैं 10,000 किलोमीटर का क्षेत्रफल में एक ही एमपी है, लेकिन बिहार साइड में मान लेते हैं कि 1000 किलोमीटर क्षेत्रफल में एक एमपी है। तो ये जो था वो 2001 के सेंसस पे बना, और जो सीट मिला है 543 वो 1971 के सेंसस पे बना। और ये अब कब चेंज होगा? ये चेंज होगा अब डायरेक्ट 2026 के बाद जो पहला सेंसस आएगा जो कि पब्लिश कर दिया जाएगा, उसके बाद ही सीट और जो क्षेत्र है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 82 यही बताता है कि हर सेंसस के बाद कैसे सीट वगैरह बदल सकती है, या कैसे जो क्षेत्रफल है, कंस्टिट्यूएंसीज है, वो एक एमपी का बदल सकता है जो कि लोकसभा में आएगा चुन करके। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करो, एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।